हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस अपडेट के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, आप लोगों का जो TRE 3.0 री एग्जाम हुआ था उसकी आप लोगों की आंसर की आज आपकी रिलीज होने वाली है। 11 बजे के बाद रात के 12 बजे तक कभी भी रिलीज आपको देखने को मिल सकती है, जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में ही अपडेट दे चुका था। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों, आप लोगों को पता है बीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 जब से हुआ है उसके अंतर्गत जो है बहुत बाहर के जो शिक्षक बनने के लिए आए हैं वो बिहार के नकली दस्तावेज बनवा रहे हैं। आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में जुगाड़ में कुछ भी बन सकता है, पैसे दो और सारा का सारा खेल करवा सकते हो। और बिहार के वैसे भी वित्त मंत्री ने कहा था कि बिहार के अंतर्गत बिना पैसों के कोई भी काम नहीं होता, पैसे दीजिए आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे। तो बिहार के अंतर्गत दोस्तों नकली आपके दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, जैसे कि वहां का प्रमाण पत्र, वहां का आवासीय पत्र, यहां तक कि दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप्ड का भी प्रमाण पत्र बन रहा है कि आप लोग दिव्यांग हो। और उसके बेस पर बिहार के अंतर्गत जो है, जो बिहार के विद्यार्थी बाहर के हैं, कई विद्यार्थी बिहार के भी हैं, ऐसी बात नहीं है विद्यार्थी बिहार के नहीं है, बिहार के भी है, लेकिन ज्यादातर जो है वो बाहर के हैं, जैसे यूपी झारखंड इन इलाकों के हैं, जो कि नकली नकली दस्तावेज बनाकर आरक्षणों का फायदा ले रहे हैं और बिहार के अंतर्गत नौकरी ले रहे हैं। और बाद में जब पकड़े जाते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाता है, कईयों को बर्खास्त किया भी नहीं जा रहा और उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। तो उसी के लिए दोस्तों बिहार के अंतर्गत डोमिसाइल की मांग करी गई है। क्या है दोस्तों, और उसके लिए बिहार को बंद करने की भी बात करी गई है। क्या है ये पूरी की पूरी जानकारी, आइए मैं आपको पूरा का पूरा अपडेट देता हूं। अगर दोस्तों आप लोग डेली अपना न्यूज वगैरह या फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपको इन चीजों के बारे में अपडेट होगा, नहीं पढ़ते हो तो आइए मैं आपको अपडेट देता हूं। तो ये क्या है, पहला तो आपको आंसर की के बारे में पता चल गया, रात के 12 बजे से पहले पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी आपकी प्राथमिक की। अब बात कर लेते हैं अपने डोमिसाइल नीति की। ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू, देखो क्या बोल रखा है, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 9 सितंबर को बिहार को बंद करने की यहां पर इन्होंने क्या करी है, मांग उठाई है। किन्होंने? बिहार के जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने वाले हैं उन्होंने। क्या है ये पूरी की पूरी बात, आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद विरोध। आप लोगों को पता है कि बिहार के अंदर जितनी भी आपकी भर्तियां हो रही हैं, अप्रोक्सीमेटली 80 से 90% जो विद्यार्थी हो बाहरी हैं। अब ये नहीं है कि दोस्तों बाहर वालों लेने को कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी है, लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़े की तरह का ना लो। अधिकतर जो विद्यार्थी पकड़े गए हैं वो दोस्तों बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर फर्जी देखने को मिले हैं। ठीक है, आए दिन आप लोग देखते हो अलग अलग जिले के द्वारा जारी किया जाता है पत्र कि भाई ये फर्जी पकड़े गए हैं, इन पर कार्रवाई की जा रही है और इनको बाहर निकाला जा रहा है। पूरा का पूरा क्या है रीजन देखिए, लिखा हुआ है कि राज्य की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद करने का आह्वान किया है। बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर इनमें नाराजगी है। इसके लिए अब क्या बोल रखा है, तीसरे चरण के जो परिणाम है वो जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई जो बीपीएससी टीआरई 3.0 आपका लीक एग्जाम हुआ है, इन्होंने दो मांग उठाई है। एक मांग तो ये उठाई है कि दोस्तों जो आप लोगों का डीवी जो होता है वो आपका आफ्टर रिजल्ट होता है। ये क्या होता है दोस्तों, आफ्टर रिजल्ट होता है, यानी कि रिजल्ट के बाद होता है ये आप लोगों का। तो ये कह रहे हैं कि दोस्तों आप लोगों के आफ्टर रिजल्ट ना देकर बिफोर रिजल्ट हो, रिजल्ट से पहले आप लोगों का क्या हो भाई, डीवी हो। ये साफ साफ कह रहे हैं कि रिजल्ट से पहले आप लोगों को क्या हो, डीवी हो। जिस वजह से जो डीवी बाद में होता है उसमें छटने की वजह से जो सीट्स होती हैं वो खाली रह जाती हैं, वो फिलफिल नहीं हो पाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले आप लोगों का डीवी हो। पहली मांग तो ये उठ रही है। दूसरी मांग यहां पर ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है, यानी कि टीआरई 3.0, टीआरई 3.0 जो आपका एग्जाम हुआ है ये लीक वाला, इसी लीक वाले से कहा जा रहा है कि आपका जो है डोमिसाइल नीति लागू हो। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है, ये वाला एग्जाम हो चुका है, किसी भी प्रकार के इसके अंतर्गत चेंजेस देखने को अब पॉसिबल नहीं है देखने को मिले। पहले ही बाहर के राज्य को अप्लाई करने का मौका दिया गया था, ये अभी की बात नहीं, ये टीआरई 3.0 की बात है, जब एग्जाम लीक नहीं हुआ था तभी भरने का मौका दिया था। तो इसलिए आप लोग अभी उम्मीद लगाकर मत बैठिए कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो है क्या होगा देखने को, डोमिसाइल नीति लागू होने को देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत देखने के लिए बहुत प्रकार के चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये वाली बात तो यहां पर एक तो ठीक है,
कि रिजल्ट से पहले आप डीवी करवा लीजिए, ताकि विद्यार्थी को जो डीवी दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वो फर्जीवाड़े पहले ही पकड़े चले जाए, बाद में ना पकड़े जाए। आगे इन्होंने क्या कहा है, बोल रखा है कि पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था, वहां पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ा। आयोग 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुका है, तीसरे चरण की परीक्षा हो चुकी है, जिसके जो रिजल्ट है उसके लिए परीक्षार्थी क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों बिहार के फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बड़ी संख्या में नियुक्ति ली जा रही है, हो गए हैं, और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनवा रहा है या रहे हैं। तो देखो दोस्तों, साफ साफ यहां पर कहा गया है कि बाहरी जो विद्यार्थी हैं, देखो बिहार के जो विद्यार्थी उनको तो बनवाने की जरूरत है नहीं, लेकिन बिहार के बाहर के जो अभ्यर्थी है, जो आसपास के राज्य के अभ्यर्थी है, वो अधिकतर क्या कर रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, फर्जी आवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, फर्जी यहां तक कि दोस्तों दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज के अंतर्गत आया था, उसके अंतर्गत जारी करके साफ बोला गया था दिव्यांग को वहां पर, और वहां पर जो वो जो एओ ऑफिसर था या जो जिसके द्वारा सर्टिफिकेट्स बनवाए जाते हैं उसको भी पकड़ा गया और उसको नौकरी से बर्खास्त भी किया गया। यूपी के विद्यार्थी थे, वो पकड़े गए थे। अगर आप लोगों को न्यूज में पता होगी तो 7 विद्यार्थियों को पकड़ा गया था जिन्होंने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाए थे और बिहार के फर्जी आवास प्रमाण पत्र बनवाए थे। जिसके द्वारा बनवाए गए थे उनको भी पकड़ा गया और जिसने बनवाए थे उनको भी पकड़ा गया और नौकरी से बर्खास्त किया गया। अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते हो तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता है। तो यही बिहार के विद्यार्थी कह रहे हैं कि बाहर वाले जो हैं वो अधिकतर बिहार के आरक्षण का फायदा उठाने के लिए ऐसा प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, और हमारे भारत में आप लोगों को पता है पैसे के बलबूते पर कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यही कह रहे हैं कि अभ्यर्थी का कहना है कि बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में जारी आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी की जानी चाहिए। तो देख सकते हो इन्होंने यहां पर एक बात भी कही है कि 2019 का महाराष्ट्र का यही केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई रिजल्ट से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होंगे। तो यही बच्चे मांग उठा रहे हैं कि पहले डीवी हो जाना चाहिए, फिर बाद में रिजल्ट होना चाहिए। इन्होंने एक सबूत भी दिया इसके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि किसी भी प्रकार के उम्मीदवार के दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो उसका रिजल्ट रोका जा सकता है, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है, और फिर बिहार लोक सेवा आयोग व शिक्षा विभाग के मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया जाए तो इसका परिणाम यहां हुआ कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत बड़ी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी और अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हो गए हैं। तो इसलिए दोस्तों फिर बीपीएससी 1.0 उठाकर देख लो, 2.0 उठाकर देख लो, बड़े पैमाने पर आपको बहालियों के अंतर्गत जो है हर रोज 400 500 400 500 फर्जी अभ्यर्थियों को आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज यहां से बाहर कर दिया, आज यहां से बाहर कर दिया। वो इसी कमी की वजह से, क्योंकि अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से होता, देखो दोस्तों डॉक्यूमेंट जो है रिजल्ट से पहले करो, रिजल्ट के बाद करो, उससे कोई परवाह नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कर रहे हो ना तो उसको अच्छी तरीके से करो। अब मान लो रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किया जा रहा है, अगर वहां पर भी धांधली होगी तो क्या फायदा। इसलिए जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है पहले कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाद में भी कर रहे हो तो भाई ऐसे करो कम से कम कि वहां पर सही तरीके से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, कि ये नहीं किसी का भी आ रहे हो और किसी का भी जा रहे हो। ठीक है, आगे यहां पर यही कहा गया है कि इसी चीज के पकड़ आने पर विभाग कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा और डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए राज्य में युवा जो है 9 सितंबर को बिहार बंद करने की मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर एकजुट हो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया निकल कर आ रही है। तो इन्हीं का कहना यही है कि डोमिसाइल नीति करो लागू, नहीं तो दोस्तों 9 सितंबर को बिहार बंद करने की ये बात कर रहे हैं। टीआरई 3.0 जो लीक एग्जाम हुआ है इसके अंतर्गत मेरा जितना अनुभव है उसके अनुसार दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो रिजल्ट से पहले हो जाएगा, चलो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, अच्छे तरीके से भी हो सकता है अगर सरकार चाहे तो, विभाग चाहे तो। लेकिन भाई डोमिसाइल नीति 3.0 में लागू होना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि किसी भी प्रकार के चेंजेस जो होते हैं दोस्तों वो एग्जाम से पहले करवाए जाते हैं। यहां तो एग्जाम दो बार हो चुका है, एक बार लीक हुआ है और एक बार आप लोगों का सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ वो दूसरी बात है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो बहुत कम चांसेस है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे अनुभव से इसमें थोड़ा मुश्किल है। लेकिन टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 कहा जा रहा है कि टीआरई 4.0 जो है वो दिसंबर से पहले करवा लिया जाएगा, रिजल्ट जनवरी तक हो जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले 5.0 हो जाएगा। कितनी बातें सत्य है इसमें, कितनी बातें चीजें सही हैं वो तो देखने की बात है, उस समय बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 4.0 हो जाए वही बड़ी बात है। लेकिन यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, वो यहां पर आपको डोमिसाइल देखने को मिलेगा।
यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डोमिसाइल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है दोस्तों, विधानसभा है, बिहार की सीट चाहिए सभी को कुर्सी का क्या है, लालच है। और अब तो इस बार मैदान में एक नई पार्टी भी उतर रही है। तो अब क्या है, पहले 2 जनों से लड़ना था, मतलब पहले 4 जनों से लड़ना था, अब 5 जनों से लड़ना है। तो यहां पर हर कोई को है जो है वो युवाओं को अपनी तरफ लाने का, आकर्षित करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो सबसे बड़ा आकर्षित करने का तरीका आज की डेट में डोमिसाइल नीति ही है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों 4.0 और 5.0 के अंतर्गत डोमिसाइल नीति लागू होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। अगर थोड़े दिनों पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो रवीश कुमार है न्यूज 18 के, आप लोगों को पता है, रजनीश कुमार जो है न्यूज 18 के, उनका एक पूरा का पूरा ट्वीट क्या करा जा रहा था, फेक फैलाया जा रहा था। उसके अंतर्गत लिखा जा रहा कि 101% आपके 4.0 और 5.0 में डोमिसाइल नीति लागू होगी। भले ही वो फेक था, लेकिन आने वाले दिनों के अंतर्गत देख लीजिएगा, वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जब लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत डोमिसाइल लागू करने के बाद हटाया जा सकता है, तो हटाने के बाद विधानसभा में लागू भी करवाया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आने वाला समय ही आप लोगों का पता है, समय बलवान होता है, वही आप लोगों को चीजें बताएगा, सबूत देगा। तो अभी के लिए बस यही आप लोगों के लिए एक अपडेट था। डोमिसाइल नीति के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। बाहर के विद्यार्थियों को ये नेगेटिव न्यूज लगेगी, बिहार के विद्यार्थियों को लिए पॉजिटिव न्यूज लगेगी। हर किसी का देखने का अपना एक पहलू है, कोई मुझे अच्छा समझेगा, कोई मुझे बुरा समझेगा, लेकिन कोई नहीं, जो न्यूज थी वो मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी है। आगे समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।